चलिए तो देखिए, तो आप लोग का कहना था कि सर संज्ञा को एक बार अच्छा से और समझाइए। तो चलिए आज आप लोग के ब्रेन वॉश हो जाएगा इस संज्ञा से। किससे? संज्ञा को इस तरह से बताएंगे कि आप लोग का ब्रेन वॉश हो जाएगा पूरा। तो संज्ञा किसको बोलते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा बोलेंगे। याद रखना है आप लोग को कि व्यक्ति के नाम को संज्ञा बोलते हैं। अब दुनिया में जितने सारे व्यक्ति है उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। आगे देख लीजिए, दुनिया में जितने सारे वस्तु है उनको क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। आगे थोड़ा सा देख लीजिए, भाव, जाति और स्थान, ये सब का सब आपका क्या है? संज्ञा है। इनको आप क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। मतलब जब हम आंख बंद कर लें और आंख बंद करने के बाद जब आंखें खोलेंगे तो जो भी चीज हमें दिखाई देती है दुनिया में, हर वो चीज क्या है? आपका संज्ञा है। हर वो चीज क्या है? संज्ञा है। वो हर कुछ संज्ञा है। एक मिनट, लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है। तो दुनिया में जो भी चीज देखते हैं टोटल का टोटल क्या है? संज्ञा है आपका। तो फिर थोड़ा सा आप इसको ऐसे याद रखिए, संज्ञा किसको बोलेंगे? किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा बोलेंगे, किसी वस्तु के नाम को संज्ञा बोलेंगे, जाति के नाम को संज्ञा बोलेंगे और स्थान के नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। मतलब दुनिया में जितनी सारे चीज है सबका सब संज्ञा है। आंख बंद करने के बाद आंख खोलिए, जो भी चीज दिखाई दे रही है सबका सब संज्ञा है। बातें समझ में आ गई? अब संज्ञा की भेद की बात कर लेते हैं। संज्ञा की भेद, तो आपको जानकारी है संज्ञा का 5 भेद होता है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। अब इनमें आपको याद रखना है, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। मतलब मुख्य रूप से बोले तो संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, एगो भाववाचक होता है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, एगो भाववाचक। तो मुख्य रूप से अगर कुल भेद की बात हो जाए, संज्ञा के मूल्यतः 3 भेद होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगर कुल की बात हो तो कुल 5 गो भेद है। केकर 5 गो भेद है? संज्ञा का कुल भेद 5 गो है। चलिए आगे देखिए। अब पहला जानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से ही स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक। तो जिस शब्द से किसी विशेष, विशेष की बात हो रही है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति हो या वस्तु हो फिर स्थान हो, इनका बोध कराने वाले शब्द ही क्या होगा? व्यक्तिवाचक। याद रखना है, जिन शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो तो ऐसे शब्द को ही क्या बोलेंगे? ऐसे चीज को ही क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। लेकिन कौन सा संज्ञा बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। और इसको ट्रिकली अगर आप देखेंगे, ट्रिक पे पकड़ेंगे, ट्रिक की बात कर ले तो याद रखना है, अगर घुमा फिरा के, कहा? घुमा फिरा के अगर एक शब्द पे पहुंच जा रहे हैं, मतलब जो शब्द दिया है संज्ञा शब्द, घुमा फिरा के उस शब्द पे पहुंच जाएंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर घुमा फिरा के नहीं पहुंचे एक स्थान पर तब वह आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब एक यूनिक ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, समझ लिए? दूसरी बात कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति की बात की है, तो दुनिया में सबसे बड़का ट्रिक आप यही याद रखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को पकड़ने का, कि दुनिया में जिसका पर्सनल नाम है, दुनिया में जिनका अपना नाम है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ये बताएंगे हम थोड़ी देर में कि कुत्ता बकरी जातिवाचक क्यों है, एक अलग अंदाज में बताएंगे, आपका डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना है कि दुनिया में जितने सारे चीज हैं, अगर उनका अपना नाम है
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन वाचक? व्यक्तिवाचक। दूसरी बात ट्रिकली बोले कि घुमा फिरा के अगर हम एक शब्द पे पहुंच जा रहे हैं तो वहां कौन सा संज्ञा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। फॉर एग्जाम्पल से पकड़िए डायरेक्ट। अब देखिए यहां गंगा है, क्या है? गंगा है। अब गंगा देखिए कौन संज्ञा है? गंगा एगो नदी है, तो गंगा जो है मेरा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन वाचक? व्यक्तिवाचक। बोलिए सर गंगा तो नदी होता है फिर भी ये व्यक्तिवाचक के श्रेणी में क्यों चले गया? तो इसलिए चले गया बाबू, अभी हम बोले कि दुनिया में जो भी चीज है, मतलब कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, अगर ओकर अपन नाम है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे बोलिए गंगा की बात हो रही है तो आपका माइंड ये क्रिएट कर रहा है, आपके माइंड में ये थॉट, ये विचार आना चालू हो जाएगा कि सर अभी जो बोले कि घुमा फिरा के एक शब्द पे जाएंगे तो गंगा की अगर बात होती है तो बात सच में है कि आपको वही लगता है कि सर उसी गंगा के विषय में बात करते हैं जो गंगा नदी है, तो इसलिए इस नदी का नाम गंगा है, तो गंगा शब्द आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन यही गंगा एक नदी है, जब नदी की बात होगी तो नदी आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक। चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए ताजमहल। ताजमहल क्या है? ताजमहल, ताजमहल कहां है? आगरा में बना हुआ है। तो ताजमहल जो है यह एक धरोहर है, तो घुमा फिरा के एक जगह पहुंच जाते हैं। यह कोई स्थान है, उस स्थान का नाम ही ताजमहल है, समझ रहे हैं ना? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएगा क्योंकि एक अपन नाम होगी। इसी तरह से देखिए रामायण। कौन सा चीज? रामायण। रामायण आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब यहीं पे रामायण क्या है? एक पुस्तक है। रामायण क्या है? एक पुस्तक है, लेकिन पुस्तक शब्द जो है यह पुस्तक आपका जातिवाचक संज्ञा है। यह भी आपको यहां पे याद रखना है। आगे देखिए। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। कौन वाचक? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किनको बोलेंगे? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और ट्रिकली आप याद रखिए मुख्य रूप से कि जातिवाचक संज्ञा जो होता है इसका सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि इसका अपना नाम नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा का अपना नाम नहीं होता। जैसे अब एग्जाम्पल को देखिए, पर्वत। क्या बोल रहे हैं? पर्वत। पर्वत कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्वत बहुत ढेर सारे हैं। हिमालय पर्वत भी है और भी पर्वत है। तो आप इसी को समझिए कि किस पर्वत के विषय में कहा जा रहा है उसका नाम नहीं है। जब हम पर्वत बोलते हैं तो आपका डाउट क्लियर नहीं होता है। पर्वत तो बहुत सारा पर्वत है, हिमालय पर्वत भी है। आगे इसी तरह से कुत्ता आपका जातिवाचक है। अब कुत्ता क्यों जातिवाचक है सर, ये बात बताइए। तो इससे जाति भर का तो बोध हो ही जाता है कुत्ता शब्द से। दोसर बात है कि डायरेक्ट वे में जो हम ट्रिक बोले कि दुनिया में जक्कर अपन नाम है वह कौन संज्ञा है? वह व्यक्तिवाचक है। जक्कर अपन नाम नहीं है वह कौन है? जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक में अपना नाम होगा, जातिवाचक में अपना नाम नहीं होगा। तो अब देखिए कुत्ता की बात हो रहा है, यहाँ पे कुत्ता शब्द जो है जातिवाचक है क्योंकि ये जाति भर का बोध करा रहा है, और तो और इस कुत्ता का नाम ही नहीं है। अब बताइए कि सर कुत्ता का नाम कैसे नहीं है? तो जरा सा आप सोचिए, आप जिस कुत्ते को पाल करके रखते हैं या आपके आस पड़ोस में जो कोई गणमान्य लोग कुत्ते पाल करके रखते हैं वह अपने कुत्ते का नाम रखता है,
जैसे आपने इंटर में पढ़ा होगा लीप और गैस, नटालिया और लोमो के डॉग के विषय में। नटालिया और लोमो का डॉग का नाम था गैस और लीप। तो याद रखना है, जो भी व्यक्ति कुत्ता पाल के रखता है, इस कुत्ता का नाम या तो वह मोती रखेगा, क्या रखेगा, मोती रखेगा, लीप भी रख सकता है, गैस भी रख सकता है कुत्ते का नाम। तो अब देखिए, तो जब नाम हो गया इसी कुत्ता का, अब कुत्ता का क्या नाम, कुत्ता का मोती, लीप, गैस, तो मोती, लीप, गैस व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले गया। लेकिन जब तक ये कुत्ता लिखल है, ये कुत्ता शब्द, तो ये क्या है, जातिवाचक है। आपका डाउट क्लियर। इसी तरह से देखिए नदी, नदी है, नदी एक नहीं है, बहुत सी नदी है। अब इस नदी में किसकी बात हो रही है, नदी शब्द की बात हो रही है। तो नदी जब हम बोलते हैं तो आप ये बोलेंगे सर किस नदी के विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन जब इसी नदी में हम बोल देंगे गंगा नदी या फिर सुरसर नदी या फिर कोसी नदी बोल दे, तब वह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वहां इसका नाम आ जाता है। लेकिन जब तक ये नदी शब्द में पूछ दे संज्ञा, तो नदी शब्द में कौन सा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जब कोसी नदी की बात हो, कोसी की, तो व्यक्तिवाचक। जब गंगा की बात हो, व्यक्तिवाचक। और आगे एग्जाम्पल से इसको समझिए, और थोड़ा सा एग्जाम्पल पे चलिए। अब देखिए यहां थोड़ा सा क्वेश्चन ले लिए हैं, सम क्वेश्चंस, आप जवाब दीजिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि मनुष्य जो है बताइए जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पहले तो आप जान लीजिए कि मनुष्य जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही नहीं। व्यक्तिवाचक इसलिए नहीं है कि मनुष्य के श्रेणी में आप भी आते हैं और हम भी आते हैं मनुष्य की श्रेणी में। तो यहां लड़ाई, युद्ध छिड़ गया कि किस मनुष्य की बात हो रही है, ओकर नामे नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक में चले जाएगा। कौन में चले जाएगा, जातिवाचक में, और व्यक्तिवाचक नहीं होगा। जब इसी मनुष्य का नाम हम लिख दे मोहन, सोहन, राजू, ये सब आपका हो गया व्यक्तिवाचक। कौन वाचक, व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसका अपना नाम हो गया, लेकिन मनुष्य का यहां नाम नहीं है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका है दिल्ली शब्द में संज्ञा बताइए, तो कौन सा है, दिल्ली जो है, दिल्ली यहां लिखल, इसमें कौन संज्ञा है, जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है, या व्यक्तिवाचक है फिर आपका जातिवाचक है। तो आपको याद रखना है सर जी, दिल्ली जो है यह एक क्या है, स्थान का नाम है। किसका नाम है, स्थान का नाम है ये है। दूसरी बात, हम लोग का राजधानी भी है भारत की। तो याद आपको वहां नहीं रखना है, ये याद रखना है कि दिल्ली नाम है, किसी स्थान का नाम है। बात सही है, स्थान का नाम दिल्ली है, तो स्थान का अपना नाम है दिल्ली किसी जगह का, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कौन वाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। चलिए आगे देखिए, आगे इसी तरह से और एग्जाम्पल दिया हुआ है। गांव, ये गांव कौन सा संज्ञा है, गांव शब्द में कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक है या फिर आपका भाववाचक है कि व्यक्तिवाचक है, बताइए। तो गांव शब्द में जो संज्ञा है सर, गांव का नाम नहीं है। अगर हम बार बार बोल रहे हैं गांव वर्ड, गांव गांव शब्द बोल रहे हैं, तो आपको ये लगता है सर किस गांव की बात हो रही है, हम जहां रहते हैं वह भी एक गांव है, हमारे मित्र जिस गांव में रहता है वह भी एक गांव है। तो आप जरा सा बता दीजिए कि किस गांव से हैं, आप किस गांव में पढ़ा रहे हैं, या हम किस गांव से आपका क्लास देख रहे हैं। तो सबका अलग अलग है, तो यहाँ एक का बोध नहीं हो रहा है, एक से अधिक, क्योंकि यहाँ स्पष्टता नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गांव जातिवाचक हो जाएगा। आपका कौन वाचक हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन यहाँ है नहीं पहुंच पाए, ये तो ट्रिक है, घुमा फिरा के एक जगह पहुंच जाएंगे तो व्यक्तिवाचक, नहीं पहुंचे तो जातिवाचक। तो गांव की बात हो रही है, एक जगह पहुंच ही नहीं रहे, किस गांव की बात हो रही है वह नहीं लिखा हुआ। आगे देखिए,
आगे अब बताइए जरा सा, हनुमान है, क्या है, हनुमान। इस हनुमान में कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? तो ये हनुमान जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब हनुमान हम बोलते हैं तो आपके ब्रेन में ऐसा फीलिंग होता है, आपके ब्रेन इस तरह से थॉट क्रिएट करेगा कि सर उसी हनुमान के विषय में आप बता रहे हैं जो रामायण में देखे थे हम लोग बच्चे क्लास में, तो वही बजरंगबली है। तो इसका ये हनुमान अपना नाम है, तो ये कौन वाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक नहीं होगा। चलिए दूसरी बात पहुंच भी रहे, आगे देखिए, लड़का। अब लड़का शब्द में संज्ञा, जो नहीं समझे होंगे उसका डाउट यहां क्लियर हो जाएगा। जरा सा बताइए कि लड़का शब्द में कौन सा संज्ञा देले है? तो लड़का शब्द में जो संज्ञा है कि यहां लड़का का नाम नहीं है, यहां लड़का का नाम नहीं है, और जब नाम नहीं है तो यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा हो जाएगा आपका, जातिवाचक। जब इसी लड़के का या लड़का का नाम हम मोहन, रूपेश, राम, रहीम कुछ लिखे तो इस लड़का का नाम हो जाएगा। जब इस लड़का का नाम ले ले तब ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन जब तक लड़का शब्द में अगर पूछ दे संज्ञा, तो याद रखना है लड़का शब्द में कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, यहां थोड़ा सा बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है। लंका का राजा रावण था, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? कह रहा लंका का राजा रावण था, इसमें रावण जो है व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक? तो आपको याद रखना है व्यक्तिवाचक, क्योंकि लंका का राजा रावण था। कौन था, रावण था। रावण जो है वह एक नाम है अपना, लंका के राजा का नाम है अपना। लेकिन राजा शब्द की बात हो तो राजा में तो बहुतों राजा है, महाराजा है, तो वह हो जाएगा आपका जातिवाचक। लेकिन रावण की बात हो तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। चलिए इसी तरह से देखिए, देश में रावणों की कमी नहीं है। अब यहां सेंस समझिए, बहुत डिफिकल्ट है ये दोनों एग्जाम्पल। यहां कहता है देश में रावणों की कमी नहीं है, तो इसमें यही सेंस होता है, इसी विषय में कहा जाता है कि हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है, मतलब बहुत से रावण है जो हमारे देश को लूट पाट करके खाने में लगल है। तो एक से अधिक की बात हो रही है, यहां सेंस को समझिए, एक की नहीं। इसलिए यहां जो संज्ञा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। अगर विभीषण की बात हो तो एक विभीषण की बात नहीं हो रही है। एक विभीषण वो था जो लंका के राजा रावण का भाई था, जो राम का बहुत बड़ा साथ दिया था, बहुत ज्यादा उनके मदद किए थे। तो वही कहता है समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, विभीषणों की। इसका मतलब क्या, समाज में बहुत से विभीषण हैं। तो जब बहुत से विभीषण हैं तो कौन विभीषण है समाज में, उस विभीषण का नाम तो यहां नहीं है। तो जब नाम नहीं है तो ये आपका जातिवाचक। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब विभीषण ने राम की मदद की। अब कहता है विभीषण ने राम की मदद की, तो राम के मदद करने वाले कौन थे, राम के मददगार करता कौन थे, तो विभीषण थे। तो यहां उसी विभीषण की बात हो रही है जो राम का मदद किया था। तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कौन वाचक, व्यक्तिवाचक। आगे चलिए, अब भाववाचक संज्ञा पे। भाववाचक संज्ञा को आप कैसे याद करेंगे, पहले तो डिफिनेशन देख लीजिए। भाववाचक संज्ञा, जो पदार्थ किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरी बात है कि ट्रिक को याद रखिए, भाववाचक संज्ञा जो होता है, भाववाचक संज्ञा के अंत में या भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में
ज्यादातर क्या लगा होता है, स्त्रीत्वा लगा रहेगा, पा लगा रहेगा, पन लगा रहेगा और दीर्घाई प्रत्यांत भी लगल रहेगा। कौन चीज, दीर्घाई प्रत्यांत। दीर्घाई समझते हैं ना, हे ही वाला चिन्ह इधर वाला। तो जरा सा देखिए तो बूढ़ापा, पा आ गया, ट्रिक बोले अभी, मोटापा, पा आ गया, मिठास, ये सब का सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। थोड़ा सा ट्रिक को और विश्लेषण में बता देते हैं, तब आपको बातें समझ में आ जाएगी। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन लगा रहता है। मतलब भाववाचक संज्ञा के अंत में क्या लगल रहेगा, पन लगल रहेगा, त्वा लगा रहेगा, ता लगा रहेगा, ये सब प्रत्यांत लगल रहेगा, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और एगो बोले कि दीर्घाइयो लगल रहेगा प्रत्यांत। तो जैसे आप देखिए तो स्त्रीत्वा, तो वह संजू आकर आया, स्त्रीत्वा, अभी ये ट्रिक याद रखना है। मित्रता, ता प्रत्यांत अंत में, ता की भी बात हुई है। मोटाई, यहां दीर्घाई आया अंत में, दीर्घाई की भी बात हुई है। बुराई में भी दीर्घाई आ गया, पढ़ाई में भी दीर्घाई आ गया, बचपन में पन आ गया और पन की भी बात हुई है। तो मतलब बातें कर ले तो ये सब का सब क्या है, हल्लो, क्या हाल है, बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत मस्त हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। आगे देखो, आगे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, और ये तो बहुत आसान है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव का आप लोग को बताए थे एक कैरेक्टर, हम साइंस में एक प्रॉपर्टीज बताए थे मैटर किसका, लिक्विड का, कि इसमें बहाव की गुण पाया जाता है। मतलब द्रव पदार्थ जो होता है इसमें बहाव की गुण भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। जैसे देखिए तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव का बोध करवाता है या कराते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। वॉइस का फोन बिका है सर, बाइक है किसी को चाहिए तो बताना, वॉइस का फोन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी देंगे आपको, रिप्लाई थोड़ी देर में देंगे। तो देखिए तो अब कोयला है, पानी है, तेल है, घी है, लोहा है, सोना है, चांदी है, हीरा है, सब्जी है, आदि है, ये सब का सब आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरी बात यह भी चीज याद रखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, इनमें बहुधा ज्यादातर आपको याद रखना है अनकंटेबल नाउन वाले वर्ड्स आते हैं। कौन, अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, अनकंटेबल नाउन वैसे नाउन्स को बोलते हैं जिसकी गिनती नहीं होती है। एक होता है कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन्स वैसे नाउन्स को कहते हैं जिसको हम लोग गिनती कर लेते हैं। अब गिनती किसी को करते हैं, पेन को गिनती कर लेंगे, काउंटेबल हो जाएगा, चेयर को गिनती कर लेंगे, कंटेबल हो जाएगा। अनकंटेबल नाउन वैसे नाउन्स को कहते हैं जिसकी गिनती नहीं होती है। तो बताइए तो, अभी बोले अनकंटेबल नाउन्स की इसमें ज्यादातर प्रयोग होगा किसमें, द्रव्यवाचक में। कोयला को आप गिनती करते हैं, नहीं करते हैं। पानी को करते हैं गिनती, जी नहीं करते हैं। तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, सब्जी, ये सब को हम लोग गिनती नहीं करते, बल्कि इसको हम खरीदते हैं, केजी में, किग्रा में खरीदते हैं। चलिए आगे देखिए, आपका डाउट क्लियर हो गया। तो आगे पांचवा है समूहवाचक संज्ञा, या इसी को आप बोल लीजिए समुदायवाचक संज्ञा। क्या, समूहवाचक संज्ञा या फिर समुदायवाचक संज्ञा। तो याद रखना है समूहवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, ये शब्द से ही स्पष्ट है। किस चीज से स्पष्ट है, शब्द से स्पष्ट है। किसी एक व्यक्ति या वस्तु का समूह नहीं हो सकता है। समूह होने के लिए बहुत से व्यक्ति, बहुत से स्थान चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो याद रखना है
जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का समूह का बोध होगा तो उसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक, या फिर आप बोल सकते हैं समुदायवाचक संज्ञा बोलेंगे। एग्जाम्पल से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए भीड़, अगर भीड़ कहीं लगती है तो भीड़ में एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत से व्यक्ति का भीड़ होता है, एक व्यक्ति का भीड़ कभी नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से आपको याद रखना, भीड़ आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा। और इसके बाद आपको यह भी याद रखना है, देखिए तो जरा सा, अब देखिए मेला, मेला शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। हम बोलते हैं ए बंच ऑफ की, ए बंच ऑफ की, एक चाबी की गुच्छा। तो चाबी की गुच्छा जो होता है उसमें एक चाबी नहीं होती है, बहुत सी चाबियां होती है। इसी तरह से माला, फूल का माला, एक माला बनाने के लिए अनेकों फूलों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए सभा, सभा एक व्यक्ति या वस्तु का नहीं होता है, एक व्यक्ति का सभा नहीं होता है, सभा में बहुत से लोग रहते हैं। इसी तरह से कक्षा, हम लोग का कक्षा जो होता है यहाँ सिर्फ बाय सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए इस सब चीज पे भी हम लोग को क्या करना है? ध्यान देना है। आई होप कि आप लोग संज्ञा को समझ लिए और संज्ञा यहीं पे समाप्त हुआ। थोड़ा सा और हम डीपली चर्चा कर देते हैं, आपको संज्ञा पे एक बार शॉर्ट प्रोसेस में लेकर के चलते हैं। ये तो आपका लॉन्ग प्रोसेस था, अब आपको शॉर्ट प्रोसेस में बताते हैं। दो संज्ञा को एक साथ बता देते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगा उसका अपना नाम होगा, जैसे राम, मोहन, सोहन, ये अपना नाम हो गया। कोई स्थान है उसका अपना नाम हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दिन, महीना, तारीख है, उसका नाम महीना है, जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा, अब महीना बोल लीजिए तो महीना शब्द जो है वह आपका व्यक्तिवाचक में चले जाएगा, क्योंकि महीना का नाम नहीं है। अगर उसी महीना में हम जनवरी, फरवरी बोल ले तो अब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन जब केवल महीना की बात करें तो वह आपका जातिवाचक होगा। इसी तरह से सप्ताह की बात कर ले तो सप्ताह शब्द जो है वह जातिवाचक है, लेकिन उस सप्ताह में जो 7 दिन होता है वो 7 दिन का अलग अलग नाम है। तो ये अलग अलग नाम जो है, सप्ताह में 7 दिन जो है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? कौन सा संज्ञा बोलेंगे? अलग अलग नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से आप समझ गए, जैसे अभी बता रहे थे, एक चीज को थोड़ा सा समझिए, डॉट क्लियर करते हैं। गंगा हम बोल रहे थे, गंगा शब्द आपका व्यक्तिवाचक है। कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसी गंगा के जगह हम लिख देते हैं नदी। गंगा क्या है? नदी है ना। लेकिन ये नदी शब्द की बात हो जाएगी तो नदी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होके क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन वाचक? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अब इसी नदी में आप कोसी ले लीजिए तो वह भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सुरसर नदी ले लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब और एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे यहाँ पे लड़का लीजिए, तो लड़का शब्द में अगर संज्ञा पूछ दे तो लड़का शब्द में संज्ञा जातिवाचक हो जाएगा। कौन वाचक हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन इसी लड़का का नाम होता है मोहन, बार बार बोल रहे हैं मोहन, राकेश, अमन, ये नाम हो गया तो ये कौन वाचक हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कौन वाचक हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझ रहे हैं? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को एक साथ समझिए और आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। थोड़ा सा और इसमें लेकर के चलते हैं आपको। जैसे अब विभीषणों, एक था विभीषणों की बात हो, और एक हम लिखते हैं इसी को विभीषण। दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग संज्ञा है, दोनों अलग अलग। अब बोलिए सर दोनों नाम ही है, लेकिन दोनों नाम है फिर भी अलग अलग क्यों हो गया?
तो ये आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड से सोच सकते हैं, डिले कर सकते हैं कि विभीषणों की बात हो, हम बोलते हैं हमारे समाज में या आज के समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। तो आज की समाज में अगर विभीषणों की कमी नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक विभीषण नहीं, बहुत से विभीषण हो गया। अब इस बहुत से विभीषण में किस विभीषण की बात हो रही है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस 2 नंबर की बात कर ले ये विभीषण का, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। अब बोलिए सर कैसे व्यक्तिवाचक, इसका तो जातिवाचक का डाउट क्लियर हो गया यहां पे। अब ये विभीषण व्यक्तिवाचक क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया, जरा सा आप इसको इस रूप में समझिए या सोचिए। हम बोलते हैं कि भगवान राम के सहायता विभीषण किए थे, तो वास्तव में किसका भाई था? सॉरी, भगवान राम नहीं बोल सकते, हाँ ठीक है राम। तो आप ये याद रखिए कि रावण जो था, रावण का भाई विभीषण था, और जो किसका सहायता किया था? भगवान राम के किए थे सहायता। तो वहां विभीषण व्यक्तिगत राम के भाई की बात हो रही है, लेकिन आज की समाज में विभीषण बहुत से हो गए, बहुत से मददगार करने वाले हो गए, लेकिन रावण और रावणों की बात हो तो यहां अलग अलग संज्ञा है। इसी को जरा सा समझिए, कोई नहीं समझाएगा। हम बोलते हैं रावण, या इसी को बोलिए लंका, लंका का राजा रावण था, लंका का राजा रावण था। तो रावण जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन वाचक? व्यक्तिवाचक। लेकिन जब इसी को अब थोड़ा सा हम चेंज करके बोले कि हमारे देश में रावणों की कोई कमी नहीं रह गई, या हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है, तब ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताइए जरा सा, आपको याद है कौन सा संज्ञा होगा? तब ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक। कौन वाचक? जातिवाचक हो जाएगा। आपका डाउट क्लियर? अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे आगे जब आपका डाउट क्लियर हो गया, जैसे एक मनुष्य का भी एग्जांपल ले लीजिए। और मनुष्य कौन सा संज्ञा है? देखिए मनुष्य, मनुष्य है। आप बोल रहे हैं सर इस मनुष्य का नाम ही नहीं है। मनुष्य में बहुत से मनुष्य हैं, हम भी हैं आप भी। तो जक्कर आपन नाम नहीं है इस संसार में, वह क्या है आपको जानकारी ही है, जातिवाचक है। लेकिन इसी मनुष्य का अगर बोलिए नाम सीता, गीता, रीता, राम, महेश, सहेश, समझ रहे हैं ना, तब इसका नाम हो गया। जब नाम हो गया तब ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। डाउट क्लियर? अब बोलिए घोड़ा, क्या बोलिए? घोड़ा शब्द सर कौन सा संज्ञा? घोड़ा। और कुत्ता हम बोल रहे हैं, बताइए तो कौन सा संज्ञा है? घोड़ा और कुत्ता का अपना नाम ही नहीं है। यहां अगर आप बात करेंगे घोड़े और कुत्ते की, तो इसका यहां पर नाम नहीं है, याद रखना है। जब नाम नहीं है तो जातिवाचक है, लेकिन जब इसी घोड़ा को कोई पाल करके रखता है तो अपने घोड़े का नाम रखता है। जैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह के पास जो घोड़ा था, उस घोड़े का क्या नाम रखे थे? चैतक। क्या नाम रखे थे? चैतक। तो चैतक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन घोड़ा जब तक है, जब तक घोड़ा शब्द बोल रहे हैं तब वह जातिवाचक है। इसी तरह से कुत्ता की भी बात अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। अगर कुत्ता है, उस कुत्ता का अपना नाम मोती, लीप, गैस है, तो वह आपका जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब कुत्ता शब्द में पूछ दे संज्ञा, तब आपका जातिवाचक हो जाएगा। आपका डाउट क्लियर? फिर से चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे की ये तो हो गया जातिवाचक, व्यक्तिवाचक आपको हम समझा दिए। अब आगे की दुनिया की बात कर ले तो देखिए अभी बता दिए हैं, इसे फिर से बता रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, रिवीजन हो जा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को आप थोड़ा सा समझिए ऐसे
कि भाववाचक संज्ञा के अंत में क्या लगल रहेगा। याद रखना है, भाववाचक संज्ञा जो होता है अगर उसके अंत में क्या लगा हुआ है, पन लगा हुआ है, कोई शब्द है उस शब्द के अंत में पन लगा हुआ है, भाववाचक संज्ञा। तवा लगल है, भाववाचक संज्ञा। ता लगल है, भाववाचक संज्ञा आदि शब्द का प्रयोग होता है। और दीर्घई की भी बात किए थे इसमें। ये शब्द अगर शब्द के अंत में ये सब चीज लगल है, कोई भी संज्ञा शब्द देल है, उसमें अगर पूछ दे कौन सा संज्ञा, तो आंख बंद कर लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि वह कौन सा संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लीजिए। स्त्रीत्वा अंत में तवा आया, मित्रता अंत में ता आया, मोटाई दीर्घई प्रत्यंत आया, बुराई दीर्घई प्रत्यंत आया, पढ़ाई दीर्घई प्रत्यंत आया, बचपन पन आ गया, पन की भी बात हो गई। मतलब ये टोटल शब्द में कौन सी संज्ञा लगल है, भाववाचक संज्ञा लगले है। चलिए आगे देखिए। सर जी शाम समझ गए, चलिए बहुत अच्छा समझ गए। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे समझे? स्त्रीलिंग पुल्लिंग को बाबू समझना बहुत आसान है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हवा हवाई बना देंगे। याद रखिए, हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए स्पेशल क्लास आपके लिए भाई साहब ला रहे हैं। समझ गए ना? आपके लिए स्पेशल हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की क्लास लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए, जब तक नहीं लेके आ रहे हैं तब तक आप गाना सुनिए। गाना सुनने से भी आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का डॉट खत्म होता है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे। तो चलिए, रातें भी अधिक हो गई है और हमें कहीं निकलना भी है तो इसलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, आगे की क्लास में। और आप लोग शेयर इसी तरह से करते रहिए और जो भी परेशानी रहती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस पे खड़े उतरने के लिए तैयार हैं। चलिए।